वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है ग्रुप थर्ड ए एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और उनमें आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और जो ग्रुप नंबर 4 है उसमें एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ग्रुप थर्ड ए एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स, मतलब इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो ग्रुप नंबर थर्ड ए को करेंगे और ग्रुप नंबर 4A को करेंगे। तो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम थर्ड ए एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4A के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट्स पर होगा। तो ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स को हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो टॉप मेंबर है वो कौन सा है, वो बोरॉन है, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। और उसके अलावा इसको ग्रुप 13 का नाम भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें 5 एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। और इन 5 एलिमेंट्स में से जो बोरॉन है वो नॉन मेटल है, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, वाई बोरॉन इज नॉन मेटल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बोरॉन नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि बोरॉन का एक तो साइज स्मॉल होता है, दूसरा हाई चार्ज होता है। अब किसी भी एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, और उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें 2 रीजन्स ही आती हैं। एक ये कि बोरॉन हैविंग स्मॉलर साइज एंड हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट, जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू थेलियम। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज क्यों होता है, तो इसके 3 रीजंस हैं। 3 रीजंस कौन सी हैं। अब जैसे ही हम नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, सबसे पहली रीजन ये है कि साइज इंक्रीज करता है, दूसरी रीजन ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और तीसरी रीजन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये तीनों रीजंस ऐसी रीजंस हैं जो जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इन 3 रीजंस की वजह से जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट्स की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थेलियम का 81। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p1। और यहाँ तक अगर आप देखो तो ये नोबल गैसेस जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब हीलियम जैसी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1s2, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हीलियम जैसी है, तो यहाँ पर हम हीलियम लिख देते हैं। और उसके बाद जो 3 एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, वो 2s2 में आते हैं और 2p1 में आते हैं। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आते हैं, वो 3s2 में और 3p1 में आते हैं। उसके बाद गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन जैसी होगी। और उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में आएंगे, वो 4s2 में आएंगे, और एक आएगा 4p1 में। इसी तरह से जब इंडियम की लिखते हैं तो क्रिप्टॉन जैसी, और उसके बाद 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 5p में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब थेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो जीनॉन के बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, 6s में और 5p में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ थर्ड ए एलिमेंट्स, ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बोरॉन कहाँ पर पाया जाता है। अब सबसे पहले जो बोरॉन है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, और ये ज़्यादा अबंडेंटली नहीं पाया जाता, ज़्यादा अबंडेंटली नहीं पाया जाता, बहुत रेयर है। और ये सॉइल में ट्रेसिस में होता है, और इसी वजह से सॉइल में ट्रेसिस में होगा, इस वजह से इसेंशियल है किसके लिए, फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। सॉइल में ट्रेसिस में होता है और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल होता है। ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। और किस फॉर्म में होता है कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्सीबोरेट आयंस की फॉर्म में होता है, और उसके बाद
पॉलीबोरिक एसिड्स की फॉर्म में होता है। पॉलीबोरिक एसिड्स हम चैप्टर के अगले हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलीबोरिक एसिड्स क्या होते हैं, लाइक ऑर्थोबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड, इनको बोलते हैं पॉलीबोरिक एसिड। मतलब जो बोरॉन है वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है और ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाई इज एल्यूमिनियम नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, वाई इज एल्यूमिनियम नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट। एल्यूमिनियम जो है वो फ्री एलिमेंट के तौर पर क्यों नहीं पाया जाता? तो इसकी रीज़न यही है कि एल्यूमिनियम इज़ वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एंड ऑलवेज फाउंड इन combined form in the form of aluminosilicates and oxides. Next, aluminium is the third most abundant element. ये बहुत important MCQ भी है। Third most important, most abundant element of earth आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन इज एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अर्थ में जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, तकरीबन 50%। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है ऑलमोस्ट 28%, और थर्ड पे जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट पाया जाता है 8%। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल फाउंड इन ट्रेसिस ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब जो एल्यूमिनियम जब कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो आउटर पोर्शन पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के आउटर पोर्शन पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बोरॉन को डिस्कस कर लिया, एल्यूमिनियम को कर लिया। उसके बाद जो 3 एलिमेंट्स हैं, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये बहुत ही रेयर एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादा अबंडेंटली नहीं पाए जाते, बहुत ही रेयर एलिमेंट्स हैं। और इनको किस तरह से बनाया जाता है? फाउंड एज बाई प्रोडक्ट्स ऑफ बाय द प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस मेटल्स। जब भी डिफरेंट मेटल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब मेटल्स की जब रिफाइनिंग की जाती है या उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर हमारे पास गैलियम, इंडियम और थेलियम आते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इनके मिनरल्स, बोरॉन के मिनरल्स और एल्यूमिनियम के मिनरल्स। मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपसे पूछा जाएगा इनमें से किसी का भी केमिकल फॉर्मूला आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हैं कॉमन मिनरल्स ऑफ बोरॉन। 3 मिनरल्स हैं, बोरेक्स, कोलेमिनाइट एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट, कोलेमिनाइट Ca2B6O11.5H2O। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। मतलब आपको ये वाले नाम दिए जाएंगे और आपने इनके केमिकल फार्मूलाज लिखने होंगे। नेक्स्ट है कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहला है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार का केमिकल फार्मूला है KAlSi3O3। उसके बाद मीका KH2Al3SiO4 थ्राइस। नेक्स्ट, कायोलिन और क्ले, और इसका केमिकल फार्मूला है H2Al2SiO4 ट्वाइस डॉट H2O। नेक्स्ट, कोरंडम Al2O3, एमिरल्ट Al2F2SiO4। नेक्स्ट, गिब्साइट Al2O3 डॉट 3H2O। नेक्स्ट, बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O। नेक्स्ट, क्रायोलाइट Na3AlF6। नेक्स्ट, लास्ट है डायस्पोर Al2O3 डॉट H2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।